चलो भाई अहमद साहिब, चले मैं शायद नया पेज खोलने। कैसे काम करना है? काम नहीं करना है, बस समझना है तुमने तो। काम तो पीडीएफ भेजूंगा P1 X1 के, उसमें सब कुछ होगा, हमारे वो काम हो जाएगा। तो उसमें जो पेजेस छुपवाते हो वो तो हाँ, उसमें डायमेंशन होंगी, मगर वो तुम देख लेना किस तरह करना है फिलहाल। ठीक है भाई, शायद न्यू पेज खोल लो। अच्छा भाई, लास्ट टाइम में शायद जो चीज़ें मैंने कराई है ना, वो पेपर में सवाल दो तरीके से आता है। एक सवाल तो इस तरह आएगा, अमन क्या भाई लिखा हुआ होगा काइनेटिक एनर्जी डायमेंशन बताओ। अब तुम डायरेक्ट तुम्हें पता नहीं कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी की, तुम्हें तो पता नहीं, वैसे तो बताना चाहिए। अभी तो लिखा है, तुमने कल ही तो लिखा है। काइनेटिक एनर्जी डायमेंशन होती है ml स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, फोर्स की होती है ml अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो सवाल इस तरह से आएगा कि तीन ऑप्शन लिखे हो तो तुम्हारे ई कैट होते ऐसे ही आएगा कि भाई फोर्स की डायमेंशन बताओ। अब तुम बोलो कि फोर्स की डायमेंशन तो मुझे पता ही नहीं है, ऐसे ही है ना। एक सवाल ये आएगा, शो दैट इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। सही है, हमें ये बताना है इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। अगर मैं पहले सवाल की बात करूं तो इसमें लिखा हुआ है एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। एक और फॉर्मूला है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। एक और फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और एक और फॉर्मूला है टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये चार डायमेंशन तुम लोगों को सॉल्व करनी आनी चाहिए। सही है, इसमें से अगर हम पहले वाले की बात करें तो पहले वाले में एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी लिखा हुआ है। सबसे पहले एडिंग आएगी सॉल्यूशन की, उसके बाद हमने एस को लिखना है डायमेंशन बॉक्स में, फिर मैंने वी को लिखना है डायमेंशन बॉक्स में, मल्टीप्लाई एज आएगा टी को लिखना है डायमेंशन बॉक्स में। ठीक है, एस की डायमेंशन क्या होती है? हाँ एल एल, यहाँ पर आ गया एल। वी की डायमेंशन कितनी होती है? वेलोसिटी वेलोसिटी की एल अपॉन टी। हाँ और मल्टीप्लाई बाय टी की डायमेंशन क्या होती है? टी। ये टी से टी कैंसिल हो गया, तो एल इज इक्वल टू एल सेम डायमेंशन आनी चाहिए हमेशा। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूं, यहाँ लिखा है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सबसे पहले मैं आऊंगा वी एफ को लिखूंगा डायमेंशन बॉक्स में, मैं वी आई को लिखूंगा डायमेंशन बॉक्स में, प्लस एज इट इज आएगा। मैं ए को लिखूंगा डायमेंशन बॉक्स में, मैं टी को लिखूंगा डायमेंशन बॉक्स में। इसकी डायमेंशन होती है एल अपॉन टी इज इक्वल टू, इसकी डायमेंशन होती है एल अपॉन टी, इसकी डायमेंशन होती है एल अपॉन टी स्क्वायर, इसकी डायमेंशन होती है टी। एक टी से एक टी कैंसिल हो गया, यहाँ पर डायमेंशन आ रही है एल अपॉन टी, यहाँ पर आ रहा है एल अपॉन टी, यहाँ भी आएगा कितना एल अपॉन टी। तो ये सेम टू सेम डायमेंशन आ रही है। ठीक है, इनको प्लस नहीं कर सकते हम, ये मैंने पहले बता दिया था। डायमेंशन के हम चार रूल्स हैं। पहला रूल क्या है भाई? प्लस नहीं कर सकते सबसे पहला रूल है कि अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन नहीं होगी। मतलब अगर मैग्नीफिकेशन की बात करें, मैंने मैग्नीफिकेशन की एग्जाम्पल दी थी और किसी एग्जाम्पल दी थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो इनके यूनिट नहीं होते तो इसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। इसके अलावा नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ पर लिखा हुआ है 2, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये ऐड नहीं होते हैं, ये सब्ट्रैक्ट भी नहीं होते। हाँ, ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे ज्यादा अगर बात करें जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी वो एमसीक्यूज में आएगी, या फिर वो तीन वर्ड दे देंगे काइनेटिक एनर्जी, या बोल देंगे काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन बताओ, या बोल देंगे पोटेंशियल एनर्जी की बताओ, वर्क की बताओ, ठीक है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की बताओ। तो एक सवाल तो इस तरह से पेपर में आता है, ये सवाल आएगा पेपर में शैजल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें ये सवाल तो बहुत आता है, ये सवाल भी बहुत आता है। सही है, अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले एस को रखूंगा मैं डायमेंशन बॉक्स में, मैं वी आई को रखूंगा डायमेंशन बॉक्स में, मैं टी को रखूंगा डायमेंशन बॉक्स में। 1/2 नंबर है, इसको नहीं लिखेंगे, प्लस आ गया। मैं ए को रखूंगा डायमेंशन बॉक्स में, मैं टी स्क्वायर को रखूंगा डायमेंशन बॉक्स में, स्क्वायर ऊपर लगता है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो एस की डायमेंशन होती है कैपिटल एल, वी आई की होती है वेलोसिटी एल अपॉन टी, टाइम की होती है टी, प्लस एक्सेशन होता है एल अपॉन टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई टाइम का टी होता है, स्क्वायर लगा हुआ है तो टी स्क्वायर। यहाँ पर टी पे जी कैंसिल हो गया, यहाँ टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल इज इक्वल टू एल प्लस एल आ गया, डायमेंशन सेम आ गया। सही है, थर्ड की बात करें तो वही बात कि टू नहीं लिखते,
हम डायरेक्ट बात करेंगे एक्सेलरेशन से। तो ए को रखेंगे डायमेंशन बॉक्स में, मल्टीप्लाई बाय एस को रखेंगे डायमेंशन बॉक्स में, वी एफ को रखेंगे डायमेंशन बॉक्स में, और इसके बाद वी आई को रखेंगे हम किसमें, डायमेंशन बॉक्स में। ए की डायमेंशन होती है एल अपॉन टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई यहाँ एस की होती है एल, इसकी होती है एल अपॉन टी और स्क्वायर लगा हुआ है पहले से, इसकी भी होती है एल अपॉन टी और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ हो गया एल एल सा एल स्क्वायर, नीचे हो गया टी स्क्वायर, यहाँ हो गया एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर और यहाँ भी हो गया माइनस एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, सेम टू सेम डायमेंशन आ गया। सही है, हर सवाल में जहाँ डायमेंशन सेम आएगी वहां हम एक लाइन लिखते हैं, वो लाइन है सिंस ऑन बोथ साइड्स डायमेंशन आर सेम, सिंस ऑन बोथ साइड्स डायमेंशन आर सेम so hence equation is dimensionally correct। 5 नंबर का सवाल होगा, 2 करनी होगी या 3 करनी होगी। हाँ, तो मैं तो अगर सवाल पेपर में आएगा तो सिंपल तो मैं पूछा जाएगा कि भाई इसकी डायमेंशन क्या है या उसकी डायमेंशन क्या है। ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं लास्ट टाइम इसको तो मैंने सीधा पढ़ा दी है, सिंपल एस की कितनी होती है, वी की कितनी होती है, टाइम की कितनी होती है। तो मैं तो पहले की बात, तुम्हें पहले से पता है कि अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन में जो लेंथ है उसकी होती है कितनी, लेंथ की होती है कैपिटल एल, मास की होती है कैपिटल एम और टाइम की कितनी होती है कैपिटल टी। तो ये तीनों के जरिए सारा काम हो रहा होता है। अब सिंपल हमें क्या पता करना है, सबसे पहले अगर हमें कोई क्वांटिटी पता है, अगर हमें डायमेंशन करनी है तो डायमेंशन करने का सबसे पहला रूल क्या है कि आपको उसका यूनिट पता होना चाहिए। अगर आपको यूनिट पता है तो समझ लो आप डायमेंशन उसकी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर यूनिट में पता है फिर भी हम डायमेंशन नहीं कर पा रहे, फोर्स का यूनिट कितना होता है न्यूटन, अब इसकी डायमेंशन है ही नहीं, तो इसका मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स की होती है एम ए, अब इसमें मास का यूनिट क्या है केजी, केजी ये मास है, और ये एक्सीलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब केजी का हो गया मास तो कैपिटल एम आ गया, डॉट मीटर का हो गया एल, यहाँ एल आ गया, ये एस क्या है सेकंड टाइम, कितना हो गया एल अपॉन टी स्क्वायर। तो फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल अपॉन टी स्क्वायर, इस तरह से बड़ा होता है। तो शहजल भाई ये वाला सवाल 1, 2 और ये 3 ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आते हैं, ये तुम्हें सारे आने चाहिए। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन भी हैं। अच्छा एक है ये भी बहुत आता है, 5वां T is equal to 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये भी बहुत आता है, तो इसको भी देख लो ये किस तरह करना है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करूंगा मैं टी को रखूंगा डायमेंशन बॉक्स में, 2 पाई नंबर इसको नहीं लिखते, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ क्या होगा, एल को रखूंगा मैं डायमेंशन बॉक्स में, मैं जी को भी रखूंगा डायमेंशन बॉक्स में। यहाँ टी की डायमेंशन टाइम है तो टी ही रहेगी, लेंथ की डायमेंशन कितनी होगी एल ही होगी, और ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई सी भी एक्सेलेरेशन हो डायमेंशन सेम रहती है, कितनी एल अपॉन टी स्क्वायर, तो यहाँ कितनी होगी इसकी एल अपॉन टी स्क्वायर, ये एक एल से एक एल कैंसिल, टी इज इक्वल टू यहाँ रूट के अंदर कितना हो गया 1 और नीचे 1 अपॉन टी स्क्वायर, इस टी स्क्वायर को ऊपर भेज दो, यहाँ कितना हो जाएगा टी इज इक्वल टू, ये ऊपर आएगा अंडर रूट के अंदर आ जाएगा टी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, टी इज इक्वल टू कितना हो गया टी। तो यहाँ भी वही लाइन लिखेंगे हम, सिंस ऑन बोथ साइड डायमेंशन आर सेम द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है भाई शाजिल, तो मसला है तो पूछ लो, यहाँ तो उतार लो फिर मैं आगे बताता हूँ। तो मेरे को सवाल है मैं तो पूछ लूँ, अलग से तुम पूछने जाओ तो समझ गए। हाँ भाई इधर देखो भाई, अगर हम इस डायमेंशन की बात करें, सुनो ये 2016 और 13 में आई है, सुन लो भाई, बाद में तुम बोलोगे समझ नहीं आ रही, कर जाएगा याद करोगे। तो इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए टी क्या है, टी के टाइम पीरियड को हमने छोड़ दिया डायमेंशन बॉक्स में, मैंने कहा था नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती, इसको हटा दो आप। अब यहाँ पे एम क्या है बताओ भाई, और के क्या है, सही है, एम जो है वो मास है, के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, टाइम की डायमेंशन टाइम ही होती है, कैपिटल टी होती है, सेकंड का यूनिट है, और मास की डायमेंशन कितनी होती है एम। आपने लास्ट टाइम पढ़ा के की डायमेंशन एम अपॉन टी स्क्वायर, तो यहाँ कितने हो गए आप एम अपॉन टी स्क्वायर, ये वाला एम से ये वाला एम कैंसिल, यहाँ पर कितना बचा 1 अपॉन, यहाँ भी 1 बचा और नीचे 1 अपॉन टी स्क्वायर, इसको ऐसे ऊपर लेकर आ जाओ, जब ये ऊपर आया कितना हो जाएगा रूट
टी स्क्वायर, रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट से, समझ आ गई बात, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा टी, तो यहाँ दोनों का डायमेंशन सेम आ गई। सही है मन, दिख रहा है तुम्हें? मुझे भी समझ। तो सबको समझ रहा है। यहाँ पर लिखा है v इक्वल टू एफ लैम्डा, इसको आपने v को रखा डायमेंशन बॉक्स में, आपने f को रखा डायमेंशन बॉक्स में, आपने लैम्डा को रखा डायमेंशन बॉक्स में। v कहते हैं वेलोसिटी, f कहते हैं फ्रीक्वेंसी, लैम्डा कहते हैं वेवलेंथ को। सही है। v की डायमेंशन कितनी होती है, l अपॉन t, और f की 1 अपॉन t, और यहाँ लैम्डा की वेव लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन तो कैपिटल L होती है। यहाँ भी आ गया l अपॉन t, और यहाँ भी कितना आ गया, l अपॉन t। एफ फ्रीक्वेंसी है। f फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। आगे जाऊं, उसके बाद आ गया E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो अगर फोर्स होगा हाँ। तो उसके ऊपर वेक्टर बना होगा। फोर्स होगा तो बेटा कैपिटल एफ होगा ना, ठीक है, ये बात भी समझ लो। अब ये एफ यहाँ भी बना हुआ है, ये भी फ्रीक्वेंसी है, वो फोर्स है, ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी। कैसे फ्रीक्वेंसी है, फोकस है। ये फोकल लेंथ है। आपने बोला हाँ फ्रीक्वेंसी। तो मैं आपसे पूछ रहा था ना, आपको पता होना चाहिए ना, हर फॉर्मूले के अंदर अलग अलग चीजें है ना। यहाँ पर v इक्वल टू एफ लैम्डा, अब यहाँ वेलोसिटी है, वेवलेंथ है, तो यहाँ पर एफ फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, फोकल। फोकल लेंथ बोलते हैं। ये नहीं पता तुम्हें? फिर आपने वो वाला टॉपिक पढ़ा है कि यहाँ पर एक लेंस है, ठीक है, और यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गया, इसको बोलते हैं एफ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होता है, एफ को बोलते हैं फोकल लेंथ। फिर आप यहाँ रखते हो ऑब्जेक्ट, क्या रखते हो, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, पी होता है, इस जगह बनती है इमेज, सही है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होता है, क्यू होता है, उसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, तो फोकल लेंथ है ना वो। तो समझ आ गई बात। तो ये फॉर्मूला के साथ तुम्हें याद होना चाहिए किसको क्या बोल रहे हैं, ये नहीं कि बस एफ फोर्स है, फोकल लेंथ है, ये नहीं होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है E इक्वल टू एमसी स्क्वायर, तो एनर्जी डायमेंशन, चाहे आप काइनेटिक एनर्जी यूज करो या पोटेंशियल एनर्जी यूज करो या वर्क यूज करो, याद रखना है मन, तुम जूल जो है ना वो वर्क का यूनिट है, अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम होगी। तो वर्क की डायमेंशन जो होती है वो एनर्जी की भी होती है, तो इसको रख दिया मैंने डायमेंशन बॉक्स में। हाँ समझ आ गई मन या नहीं आई? वापस रिपीट करिए। मैं कह रहा हूं अगर यूनिट सेम है ना, यूनिट सेम है, अगर यूनिट सेम है तो इसका मतलब डायमेंशन भी सेम है। हाँ समझ आई? वर्क है ना, इसका यूनिट होता है जूल, एनर्जी है, इसका यूनिट भी होता है जूल, इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी। अगर आपको वर्क की याद है, एनर्जी की याद है, जो याद है वो लिखो, सही है भाई। यहाँ पर लिखा हुआ है एनर्जी, तो एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल हो या वर्क हो, सबकी डायमेंशन कितनी होती है, ml स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ये आपको याद होनी चाहिए, हमने पीछे ड्राइव कर चुका है। यहाँ पर आ गया m, m कहते हैं मास को, मास की डायमेंशन कितनी होती है, m, मास की डायमेंशन m होती है, यूनिट होता है केजी। यहाँ पर लिखा हुआ है c, c किसको बोलते हैं, c कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट को, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब ये है ये स्पीड, स्पीड का मतलब है वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी डायमेंशन कितनी होती है, एल अपॉन टी, कोई लिखनी है स्क्वायर आगे ऊपर। यहाँ पर हो गया एम एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, और यहाँ हो गया एम एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, सिंस बोथ साइड डायमेंशन आर सेम, हेंस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ऐसा ही है ना, क्या हुआ, यहाँ पर आ गया P, यहाँ पर आ गया M, यहाँ पे आ गया V, ठीक है भाई। क्या बताइए मैंने मोमेंटम की डायमेंशन, मोमेंटम की डायमेंशन कितनी बताई है, मोमेंटम का है, लीनियर मोमेंटम का है, वो एक ही बात है भाई, ml अपॉन t। ये मास की होती है m, इसकी l अपॉन टी, तो यहाँ भी हो गया ml अपॉन टी, और यहाँ भी कितना हो गया ml अपॉन टी, सिंस ऑन बोथ साइड डायमेंशन आर सेम, ठीक है। ये मुश्किल है, पहले ये कर लेते हैं। फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है, फोर्स को रखेंगे डायमेंशन बॉक्स में, यहाँ पर मास को रखेंगे डायमेंशन बॉक्स में, मैं एक रखूंगा डायमेंशन बॉक्स में। फोर्स की कितनी होती है, ml अपॉन टी स्क्वायर, मास की होती है m, एक्सेलरेशन की l अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ पर हो गया ml अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया ml स्क्वायर, ml अपॉन टी स्क्वायर, डायमेंशन आर सेम, ठीक है। यहाँ पर 1 अपॉन f, f को रखेंगे डायमेंशन बॉक्स में, यहाँ हो गया 1 अपॉन p, p को रखेंगे डायमेंशन बॉक्स में, यहाँ हो गया 1 अपॉन q, q को रखेंगे डायमेंशन बॉक्स में। अब ये फोकल लेंथ है, ये इमेज डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, सबका यूनिट कितना होता है, मीटर होता है,
तो सबकी डायमेंशन क्या होगी? सेम होगी। यहाँ पर हो गया 1/L, यहाँ हो गया 1/L, और यहाँ भी कितना हो गया? 1/L। डायमेंशन आ जाए, शेयर ले आओ ना वही वाली अपनी, पास में जा गई, कोई मसला है? सही है, आगे बढ़ जाओ। यहाँ पर लिखा भाई टॉर्क, हमें टॉर्क की डायमेंशन बतानी थी इसमें। तो आर की होती है एल और फोर्स की होती है ml/t²। तो यहाँ हो गया टॉर्क इज इक्वल टू ml² / t²। ये टॉर्क की डायमेंशन है, 2012 में ये सवाल आया था। क्या हमें सिर्फ टॉर्क की डायमेंशन को बताना था। ये सवाल आते हैं कि आपने दोनों साइड प्रूफ करनी है, और वो सवाल था क्या हमें टॉर्क की डायमेंशन को बताना है। सही है, अब बात करते हैं इसकी। ये थोड़ी सी मुश्किल है, तो पहले आप ये सही से समझ लो। इसके अंदर सबसे पहले हमें फोर्स की डायमेंशन पता होनी चाहिए, और हमें कैपिटल जी जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ाया था उसके अंदर इसकी डायमेंशन मैंने लिखवाई थी। शायद क्या डायमेंशन है इसकी? इसकी डायमेंशन क्या बताई कैपिटल जी की? फोर्स की तो होती है ml/t²। जी की क्या लिखवाई थी मैंने? L3/mt2 L3/m mt²। ये थी जी की, ठीक है। अब ये डिवाइड बना हुआ है, एम की कितनी होगी? एम की एम होगी मास की, और यहाँ वाले मास की कितनी होगी? एम होगी, और नीचे आर है, आर का मतलब है एल, इसके ऊपर क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। तो मसला है तो पूछो, बोलो भाई। कोशिश करना ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बनाना, क्योंकि ये कौन से वाले होते हैं? ये डायमेंशन वाले बॉक्स होते हैं, डायमेंशन बॉक्स कहलाता है ये इसमें। अच्छा, अब यहाँ हो गया ml/t² लेफ्ट साइड पे, ठीक है। यहाँ पर L³ है और नीचे क्या L² है, तो L² से L³ कैंसिल, ऊपर कितना बचा? एक L बचा। ये वाले एक M से एक M कैंसिल, तो यहाँ कितने M बचा? एक M बचा, और नीचे क्या है? तो डायमेंशन दोनों की सेम आ गई, ठीक है। अच्छा, ये सवाल जो है वो कोई भी नहीं करा था, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। तो इसमें इसको बोलते हैं स्पीड, ठीक है। इसमें कैपिटल टी जो है वो क्या है? ऐसे, और म्यू क्या है? म्यू तो लीनियर जो होता है। क्या है म्यू? म्यू क्या है इसमें? लीनियर मास डेंसिटी है भाई, क्या है? लीनियर मास डेंसिटी है। और ये टी क्या है? टाइम पीरियड। गुड भाई, ये टी टेंशन है, सही है। यहाँ वी के ऊपर कितना आ गया? L/t। यहाँ पर टेंशन क्या, किसे कहते हैं टेंशन? टेंशन किसे कहते हैं? और भाई टेंशन भी फोर्स ही है, बस समझ आ रही है? टेंशन भी क्या है? फोर्स है। तो जो फोर्स की डायमेंशन है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर मैं एक रस्सी के ऊपर एक पत्थर बांधू, तो एक फोर्स नीचे की तरफ होती है, उसको क्या बोलते हैं? वेट की फोर्स। आपने धागे को ऐसा पकड़ा हुआ है, नीचे कौन सी फोर्स है? वेट की फोर्स। एक फोर्स होगी जो धागे पे ऊपर की तरफ लग रही होगी, जिसके वजह धागा क्या हो जाएगा? स्ट्रेच हो जाएगा, ऐसा ही है ना? इसको बोलते हैं टेंशन। बात समझ आ गई? तो फोर्स की डायमेंशन यहाँ लिख सकता हूँ मैं, कितनी होती है? ml/t², और लीनियर मास डेंसिटी डायमेंशन कितनी है? L/t कितने हैं? L/t कैसे भाई? मीटर पर सेकंड यूनिट होता है ना। अच्छा, किसका? लीनियर मास डेंसिटी का? क्या हो गया? क्या होता है? नहीं M/L है M/L M/L। पता ही है, ये भी सही बता रहा है, नहीं बता रहा है, कैसे बता रहे हो? मैं समझ ही नहीं आ रहा है। M/L, ये कह रहे हो? चलो देख लेते, ये वाला M से ये वाला M कैंसिल, यहाँ बचा L/t। ये L ऊपर जाएगा, L से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा? L²। नीचे कितना है? t² रूट के अंदर है ये सब। अगर मैं सॉल्व करूं इसको सही से, तो L/t हो जाएगा, और यहाँ रूट के अंदर मैं लिख दूंगा L/t ब्रैकेट में, इसके ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो L/t की डायमेंशन कितनी हो गई? L/t सिंस ऑन बोथ साइड्स
ये सेंटेंस याद रखो, हर डायमेंशन एंड में लिखना पड़ेगा, सिंस ऑन बोथ साइड्स डायमेंशन आर सेम, hence equation is dimensionally करेक्ट। correct. इसके अलावा पेपर में कोई डायमेंशन नहीं आती है, मैंने सही है बस। और भी पूछना है तो पूछ लो मुझसे। सही है भाई अमन? हाँ भाई, सर, ये कोई सवाल है आपके यहाँ पे?